एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। मैं हूं दीपाली सोनी। रेडी हो जाइए। 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से ये मिक्सचर डिक्टेशन आपका किया जाएगा। हर टाइप के मैटर को ध्यान में रखते हुए ये डिक्टेशन तैयार की गई है। आपको ये डिक्टेशन लिखनी है और टाइम नोट करके ट्रांसक्राइब करनी है। तो बिना डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग ने पुनः मतदान का फैसला लिया है और संभवतः 22 फरवरी को वहां पुनः मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पहले से ही तय कर लिया था कि जो प्रदेश आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वहां 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उन्हीं बड़े प्रदेशों में बिहार और उत्तर प्रदेश की गिनती भी आती है। द्वितीय चरण का मतदान 22 फरवरी को होगा, जिसकी व्यापक तैयारी आयोग ने पूरी कर ली है। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के मतदान केंद्रों पर जहां आवागमन की सुविधा नहीं है और मतदान दलों को पैदल ही यहां जाना पड़ता है। पैराचेंज महोदय, मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। पैराचेंज, मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं या की जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। पैराचेंज, जज ने खंडपीठ के एक जज को राज्य सरकार का हिमायती बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए केस को खुद सुनने का फैसला लिया है। उधर विपक्षी सरकारें राजनीतिक इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होने के आरोपों के मद्देनज़र एक संस्था विकसित करने की बात सोच रही हैं। हाल में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन एजेंसियों की राज्य के मंत्रियों पर कार्रवाई और राज्य सरकारों द्वारा प्रति कार्रवाई से एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तमिलनाडु में केंद्रीय एजेंसी के अफसरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि पश्चिम बंगाल में इनके साथ मारपीट हुई। पैराचेंज, संबंधित न्यायालय ने दिनांक 18/2/2013 को मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। अपीलार्थी की ओर से 18/2/2013 को अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, अतः विधिक सहायता सेवा की ओर से दिनांक
2013 को अपीलार्थी की सहायता के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया, किंतु वह उपस्थित नहीं हुआ। फिर भी इसी दिन सत्र न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 363, 366, 376(2)(f) और 377 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5 और 6 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र तय किया और 26/2/2013 तक अभियोजन के कुल 13 साक्षियों के साक्ष्य पूरा कर लिए गए। इस डिक्टेशन को आप 35 मिनट्स में ट्रांसक्राइब करेंगे। टोटल आपको 500 वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। डिक्टेशन में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हुई है, तो आपको उस हिसाब से मैटर को टाइप करना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।